अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी उर्दू स्टोरी। अगर आपको भी कहानियाँ सुनना पसंद है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिल सकें वीडियो अपडेट्स। राधा, बात सुनो। जाहिद अभी अभी फजर की नमाज पढ़कर लौटा था और राधा जानमाज लपेट रही थी जब जाहिद ने इसे मुखातिब किया। जी बोले। मैं ये कह रहा था कि तुम नर्सिंग कर रही हो ना। राधा का दिल एकदम उदास हो गया था क्योंकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती थी। इसकी उदासी इसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। कर रही हूँ नहीं कर रही थी। राधा ने जवाब दिया, क्यों, क्या तुमने छोड़ दी है पढ़ाई? मैंने तो सुना था तुम बहुत लायक हो और तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है। जाहिद ने हैरत से कहा, छोड़ दी क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। आगे वो खामोश हो गई। तो क्या हुआ, कितनी ही लड़कियां हैं जो शादी के बाद भी पढ़ रही हैं, तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? अब हैरान होने की बारी राधा की थी। इसने हैरत से देखते हुए जाहिद से कहा, क्या मतलब मैं पढ़ सकती हूँ? मुझे तो लगा था आप और बाबा जान इजाज़त नहीं दोगे, इसलिए मैंने। ये लो, तुम इजाज़त देने की बात कर रही हो? और वहाँ तुम्हारे ससुर जी ने मुझे पहले ही कह दिया था कि इनकी बेटी को नाराज़ करने या किसी भी काम से रोकने की कोशिश करूँगा तो फिर मेरी खबर नहीं। और अब बीवी के सामने बाप से मार नहीं खा सकता। माजरत। जाहिद ने मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा, मतलब मैं कॉलेज जाना स्टार्ट कर दूं? आपको कोई एतराज़ तो नहीं? राधा ने एक बार फिर पूछा। नहीं, मुझे एतराज़ नहीं, बल्कि खुशी होगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि दिल लगा कर पढ़ो। और एक बात और, कल से जाना है या परसों से सोच कर मुझे बताओ, फिर मैं दुकान से जाते हुए तुम्हें रोज़ कॉलेज छोड़ दिया करूँगा और वापस में ले भी आया करूँगा, ठीक है? अब आ जाओ, आकर नाश्ता बनाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये कहते ही वो कमरे से बाहर चला गया जबकि राधा की आंखें नम हो गई थीं। इसे ये सब एक ख्वाब लग रहा था। वो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती इतना कम था। बेशक अल्लाह ने इसके लिए बेहतरीन इंसान चुना था। आज राधा की शादी को 3 माह हो चुके थे। अब राशिद ने रयान और अयान दोनों से बात करने का सोचा। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। रयान के हाथ में लैपटॉप था जिस पर वो कोई काम करने में मसरूफ़ था, जबकि रयान किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। राशिद ने बैठते ही बात का आगाज़ किया। बेटा, अब राधा की शादी हो गई, अब तुम दोनों भी शादी के लिए हाँ कर दो। लड़कियां देखने में भी वक्त लगेगा। क्या लड़कियां? कौन सी लड़कियां? रयान ने हैरान होते हुए कहा। बेटा, तुम दोनों जिससे शादी करोगे वो लड़कियां। राशिद ने मुस्कुराते हुए बताया। अरे अब्बू, आप भी कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? अब क्या हम घर घर जाकर लड़कियां देखेंगे? अब वो आपका ज़माना नहीं रहा। हम दोनों लड़कियां पसंद कर चुके हैं। मेरी बिजनेस पार्टनर हैं, इनकी एक बेटी है, वो मुझे पसंद है। और रयान को जो लड़की पसंद है वो हमारे ऑफिस में ही जॉब करती है और बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम पहले ही बात कर चुके हैं और वो मान भी गई हैं। और जाहिर है माने भी क्यों ना, हम में किस चीज़ की कमी है? बस यहाँ से थोड़ा दूर मैंने और रयान ने कुछ महीने पहले एक प्लॉट लिया था, वो हम सेट करवा देंगे। अब आप शादी कर ही रहे हैं तो ठीक है। इस जुम्मे को नहीं, हमारी मीटिंग है एक ज़रूरी। अगले जुम्मे को सादगी से निकाह करेंगे और फिर हाल में कुछ ऑफिस वगैरह के खास लोगों को इनवाइट करेंगे, वलीमे का फंक्शन रख लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रयान ने भी इसकी तायीदी की। अच्छा, अब मुझे बाहर जाना है, कुछ काम है। रयान ने कहा। अरे यार, मुझे भी ले चलो, अकेले घर में बोर हो जाता हूँ। ये कहते ही अयान भी साथ निकल गया जबकि राशिद वहीं सोफे पर बैठा रह गया। काफी देर तक बैठे रहने के बाद वो कमरे से बाहर निकल आया। पूरे घर में मुकम्मल खामोशी थी। बेइख्तियार ही राशिद को राधा की याद आ गई थी। वो सहन में खड़ा इस जगह को देख रहा था जहां बैठकर वो रात देर तक पढ़ती रहती थी। राशिद को दमा था, जब इसे एक बार खांसी का दौरा पड़ता तो वो रात देर तक खांसता रहता।
ऐसे वक्त में राधा आकर इसके पास खड़ी हो जाती और जब तक राशिद सो नहीं जाता वो वहीं रहती। पूरे घर में फैली खामोशी से तंग आकर वो भी बाहर चला गया। अब जब तक रयान और अयान ना आते उस वक्त तक वो बाहर ही रहता। राधा, तुम्हें पता है आज तुम्हारे दोनों भाइयों का निकाह था। वो लोग इस घर को भी छोड़कर चले गए। जाहिद ने दुकान से आकर राधा को बताया। राधा को ये सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहाँ इसका कोई अच्छा वक्त नहीं गुजरा था, इसलिए खामोशी रही। जबकि जाहिद को अपने भाइयों और अब्बू के रवैये के बारे में वो पहले ही बता चुकी थी, इसलिए उसने भी इस बारे में ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझा। शादी के 15 दिन तक तो रयान और अयान दोनों अपनी बीवियों के समेत घूमने फिरने में मसरूफ रहे और उसके बाद वो कब घर होते थे कब बाहर राशिद को कुछ पता ना होता। वो बस घर में ही चुपचाप पड़ा रहता। सुबह का वक्त था जब राशिद कमरे से बाहर नाश्ते के लिए आया। किचन की तरफ जाते जाते रयान के कमरे से आने वाली आवाजों ने इसके कदम जकड़ लिए। जहाँ रयान की बीवी गुस्से से बोल रही थी, सारी रात खांसते रहते हैं और ना ही खुद चैन से सोते हैं और ना ही सोने देते हैं। तुमने कहा था हम शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। मैं जल्द से जल्द जाना चाहती हूँ यहाँ से। एक तो सारी रात खांस खांस कर हमारी नींद खराब करते हैं और ऊपर से सुबह ही नाजिल हो जाते हैं नाश्ते के लिए। उनको उसी घर में ही रहने देते क्यों ले आए हो यहाँ? अरे यार, कैसे रहने देता इनको वहाँ? मैंने और अयान ने ये सारे कदम बहुत सोच समझकर उठाए हैं। देखो, हमने सारा बिजनेस दुबई शिफ्ट करना है, घर लेना है वहाँ पर। इस सब के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। हम दोनों ने वो घर बेच दिया। अब यहाँ से जाएंगे तो फ्लैट भी बेच देंगे। तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? हम दोनों ने तकरीबन आधा काम कर लिया है। बस कुछ दिन सब्र कर लो, अब सिर्फ कुछ दिन प्लीज। रयान ने इल्तिजा की। अच्छा ठीक है, कर लेती हूँ बर्दाश्त, लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ ये हमारे साथ दुबई नहीं जाएंगे। इसने अपना फैसला सुनाया। क्या? लेकिन फिर वो कहाँ रहेंगे? रयान ने पूछा। यहीं पाकिस्तान में मेरे बाबा के फ्रेंड हैं, इनका एक ओल्ड होम है, वहीं छोड़ जाना, बहुत ख्याल रखेंगे इनका वहाँ पर। मेरा यकीन करो। क्या ओल्ड होम? नहीं, मैं अपने अब्बू को ओल्ड होम में नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते? उन्हें हम अपने साथ दुबई में कहाँ कहाँ लिए फिरेंगे, और अगर तुम उन्हें अपने साथ लेकर जाओगे तो फिर मैं नहीं जाऊंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा ठीक, अगर वहाँ इनका अच्छा ख्याल रखेंगे तो फिर सही है। अगले महीने यहाँ से जाते हुए इनको छोड़ जाएंगे। बाहर खड़े राशिद को अब अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल लग रहा था। वो दीवारों का सहारा लिए कमरे में आ गया और अपने कमरे में मौजूद कुर्सी पर बैठकर इस वक्त वो सोच रहा था, मैंने अल्लाह से बेटे की ख्वाहिश की थी। मैंने सोचा था वो मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन इन दोनों बेटों ने तो मेरा आखिरी सहारा, मेरा घर भी मुझसे छीन लिया। इन बेटों की खुशी के लिए मैंने बेटियों का हक भी इनसे छीन कर उन्हें दिया, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं? मुझे ही बेघर कर रहे हैं। हाँ, बेटियों का हक, अपनी बेटियों का हक भी इनसे छीन लिया। कभी इनसे प्यार से बात नहीं की। ये इसी की सज़ा है राशिद। इसके ज़मीर ने इसे मलामत किया था। कांपते हुए हाथ चेहरे पर झपटे। इस वक्त वो बूढ़ा और कमज़ोर राशिद फूट फूट कर रो रहा था। यही होना चाहिए मेरे साथ। मैंने रब की रहमत को ठुकराया है। मेरा अंजाम इससे भी बुरा होना चाहिए। वो इस वक्त बेतहाशा रो रहा था। रयान और अयान का काम 1 महीने के बजाय 15 दिन में ही ख़त्म हो गया था और आज उन्हें दुबई जाना था। दोनों भाइयों ने मिलकर अब्बू से सुबह सवेरे बात करने का फैसला किया और इनके कमरे में दाखिल हो गए। अंदर राशिद जानमाज पर बैठा दुआ मांग रहा था। वो इस सब से बाखबर था जो अब होने वाला था। आओ आओ बेटा दोनों। इसने दोनों को बुलाते हुए हाथ से इनके बैठने की जगह भी बताई। अब्बू, हम दोनों को आपसे ज़रूरी बात करनी है। बात का आगाज़ अयान ने किया। हाँ बेटा, खामोश मत रहो, बोलो क्या बात है। अब्बू, हम दुबई जा रहे हैं। मेरा और रयान का बिजनेस वहीं सेट हो गया है। घंटों के दूर की वजह से आप चल भी नहीं सकते सही से। आपकी तबीयत ख़राब रहती है।
मेरी बीवी फायज़ा के वालिद के दोस्त हैं, इनका ओल्ड होम है, वहाँ पर आपका बहुत ख्याल रखा जाएगा। रयान और अयान दोनों बोलते जा रहे थे, जबकि राशिद खामोशी से सुन रहा था और आखिर में इसने यही बोला, ठीक है बेटा। अयान और रयान दोनों की 5 बजे की फ़्लाइट थी। 10 बजे के करीब वो दोनों राशिद को ओल्ड होम में छोड़कर खुद चले गए। राधा अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी थी। एक बहुत बड़े सरकारी अस्पताल में अब वो नर्सिंग कर रही थी। जाहिद, आज मुझे देर हो जाएगी। अच्छा, क्यों? जाहिद ने पूछा। वो आज मुझे और कुछ और नर्सों को सीनियर डॉक्टर के साथ एक ओल्ड होम में जाना है। वहाँ कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी तबीयत खराब है। चेकअप करेंगे, इनकी देखभाल करेंगे। राधा ने मुस्कुराते हुए बताया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपना भी ख्याल रखना। मुझे फ़ोन कर देना, मैं वहीं आ जाऊँगा तुम्हें लेने। जो आपका हुक्म, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा और बाहर आ गई। अपने ससुर से दुआएं लेने के बाद वो जाहिद के साथ अस्पताल के लिए रवाना हो गई। सारे स्टाफ के साथ इस वक्त राधा भी एक एक के पास जाकर बहुत प्यार से बात करती, जब अचानक इसकी नज़र कुछ फासले पर रखे बेड पर पड़ी। पहले पहले इसे लगा राशिद, ये इसकी नज़रों का धोखा है, लेकिन नहीं, सच में वो इसका सगा बाप राशिद था। वो अपनी जगह सकत हो गई थी। इसने तो सोचा था राशिद अपनी बहुओं और बेटों के साथ खुश होगा, लेकिन ये क्या? इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक इसने करीब से गुजरती हुई लड़की को रोका, जो इसी ओल्ड होम में काम करती थी। बात सुनो, राधा ने लड़की को मुखातिब किया। जी, उसने राधा की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए जवाब दिया। ये जो सामने बेड पर हैं, ये कब आए हैं यहाँ, और इनको यहाँ कौन छोड़कर गया है? राधा ने पूछा। अच्छा, आप इन अंकल की बात कर रही हैं? इनका नाम राशिद है। तकरीबन 1 हफ्ते पहले इनके 2 बेटे इनको यहाँ छोड़कर दुबई चले गए। ये बस ऐसे ही चुप हैं जब से आए हैं। राधा इस लड़की को शुक्रिया बोलते भागकर राशिद के पास आई। अब्बू, अब्बू, राधा ने रोते हुए राशिद को पुकारा। राधा की आवाज़ सुनते ही राशिद ने इसकी तरफ देखा। अब्बू, आप यहाँ कैसे? अब्बू, अगर वो दोनों चले गए, आप मेरे पास आ जाते। राधा रोते हुए बोल रही थी। कौन हो तुम? मैं नहीं जानता तुम्हें, जाओ यहाँ से। राशिद की बात सुनकर राधा ने परेशान होकर इसकी तरफ देखा, जबकि आसपास खड़े लोग भी इनकी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। अब्बू, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं हूँ आपकी बेटी राधा। अब राशिद की आंखों से भी आंसू रवा हो गए थे। नहीं है कोई मेरी बेटी, मुझ जैसे इंसान की बेटी नहीं। मैं आज यहाँ इस हाल में हूँ, मुझे अभी भी हैरत हो रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हालांकि मेरा अंजाम इससे भी बुरा होना चाहिए था। मैंने कभी अपनी बच्चियों से मोहब्बत से बात तक नहीं की, अपनी बेटियों को कभी इनका हक, इनका प्यार नहीं दिया, ना ही अपनी बीवी से कभी प्यार से बात की। सकीना ठीक कहती थी, औलाद देना, बेटे देना, बेटियां देना, ये सब इस रब के हाथ में है, मगर मैं ही इसकी बात को नहीं समझ सका। मैं तो सकीना और अपनी बेटियों से माफ़ी भी नहीं मांग सकता। कैसा बदकिस्मत बाप हूँ मैं। अब वो बच्चों की तरह रोना शुरू कर चुका था। आस पास खड़े लोग भी अब राशिद और राधा के साथ रो रहे थे। अचानक राशिद ने राधा के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। बेटा, मैं इन सब से तो माफ़ी नहीं मांग सकता, जो बहुत दूर जा चुके हैं, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। नीचे ज़मीन पर बैठकर राधा ने इनके दोनों हाथों को चूमना शुरू कर दिया था। ऐसा मत कहें अब्बू, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे साथ चलें अब्बू, प्लीज़ मेरे साथ चलें मेरे घर। नहीं बेटा, मैं। राधा ने इनकी बात को दरमियान से काट दिया। अब्बू, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, समझे आप? दोनों बाप बेटी रो रहे थे। आस-पास मौजूद लोग भी दोनों को नम आंखों से देख रहे थे। राधा ने जाहिद को फ़ोन किया था। उसके साथ अशफाक, राधा का ससुर और राशिद का दोस्त भी आया था और बहुत प्यार और इज्जत के साथ राशिद को अपने साथ ले गए थे। राशिद को अब सच में एहसास हुआ था कि बेटियां बोझ नहीं, रहमत हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।